पर ये वास्तविक परिचय तुम्हारा जो आज हनुमान जी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर महात्मा की कथा नहीं हुई तो कोई भी चिंता मत करना। यही महात्मा है श्री कृष्ण का, यही महात्मा है भगवान का, यही महात्मा है भागवत का। क्या भागवत का महात्मा कोई अलग से होगा क्या? धुंधकारी कहेंगे तभी होगा क्या? धुंधली कहेंगे तभी होगा क्या? गोकर्ण कहेंगे तभी होगा क्या? देहिस्थिमान सरुधरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको वै भक्तिनिष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रसभो नितराम पिबत्वम। क्या इसी का वर्णन करेंगे तभी महात्मा होगा क्या? इसका कर देंगे किसी दिन, छठे दिन, पांचवें दिन, जिस दिन जहां मौका मिले सब मिला के बनाएंगे इस बार खिचड़ी हलवा। भागवत जी में हम बंधे थोड़ी हैं कि हम श्रीमद् भागवत सप्ताह कर रहे हैं। हमने कहा ब्लिसफुल ट्रिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ मैनेजमेंट, तो हम यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ करने में समर्थ हैं। इसीलिए हमने इसको रखा था कि हमारे पास स्वतंत्रता रहे, आज की कल, कल की परसों, परसों की परसों करते रहे, मौज में रहे, तो ये काम बन जाएगा। और ये तो साधारण सी कथा, इतनी छोटी सी बात है। आप देख रहे हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेतापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद, अब ये बहुत लंबा चीज है, ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे इसको। उसके बाद हाँ भाई क्या हुआ, भक्ति के दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको ठीक कर देंगे। हरिद्वार में आनंद तट पे जा करके और वहाँ पर कथा का प्रारंभ करो, एक सत्कर्म करो। सत्कर्म करके लिए बद्री विशाल पहुँच गए, वहाँ सनक सनंदन इत्यादि को देखा। वहाँ भाई सत्कर्म क्या होता है, बोला जाके भागवत कर दो। भागवत प्रारंभ हो गया, लोग आ गए, भाई मार्कंडे आ गए, ये आ गए, विश्वामित्र आ गए, जाबालिक आ गए, बड़े बड़े ऋषि आ गए, पत्नी सहित आ गए, पुत्र सहित आ गए। खूब सुंदर कथा हुई। अभी कथा का महात्मा ही चल रहा था कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ नाचते हुए कथा मंडप में पहुंच गई। और उसके बाद जब सब कथा हो गया तो सुखदेव जी भी पहुंच गए। और सुखदेव जी आए तो आने के बाद सुखदेव जी को सबने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला आज के बाद जहां भी भागवत होगा तो आप वहां उपस्थित रहोगे। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया रहेंगे। तो ये बात तो पक्की हो गई कि हम तुम हैं कि नहीं मन से पता नहीं, पर यहाँ पर सुखदेव जी तो उपस्थित हैं, मन से ये पता है। वही कथा कह हो गया वहां। तो अब आगे धुंधली धुंधकारी, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था और धुंधली उसकी पत्नी थी। वो बड़ी कर्कशा थी, सुंदर थी, सुंदर थी, बकवादी थी, अड़ जाती थी किसी बात पर, बहुत संपन्न थी, कृपण थी, बहुत सारे गुण उसके हैं, बकबक बहुत करती थी। क्या हुआ? कहा जब इनके संतान नहीं हुए तो गए एक महात्मा के पास, रोने लगे हमको संतान दे दो। महात्मा ने कहा अरे सन्यास ले लो, सन्यास में सुख है। तो डंडा लेके उठ गए कि हम पुत्र मांगने आए तो सन्यास देता है। बाबा लोग को भी वो सावधानी से रहना पड़ता है। आदमी कुछ मांगने आया, हम अगर विवेक का ज्ञान देने लगे कि विवेक से रहो, बोलेंगे आप ही एक महात्मा है दुनिया में। संपत्ति मांगने विवेक दे रहे हैं, पद मांगने विवेक दे रहे हैं, हटिए। वो कहा तो मानेगा नहीं? बोला नहीं मानेंगे। हाँ तो बोला लगता है तेरी कुटाई बाकी है ढेकी में भी, हड्डी की। जब गुरु की बात नहीं सुनता तो कुछ न कुछ तो बाकी है तेरी। चल पुत्र होगा। फल दिया, जाके दे दे पत्नी को। पत्नी बकवादी थी, बोला फल खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, घर में किसी दिन आग लग जाएगा, ननद आ करके सब सामान चुरा के ले जाएगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। ये बकवादी लोग ऐसे ही सोचते। अच्छा तुम बड़ा हंस रहे होगे कि ऐसा भी कोई सोचता होगा? जरा अपने बारे में सोच के देखो ना, दिन रात क्या सोचते रहते, कहाँ उलझे हुए हो, किस बात पे परेशान हो, किस बात पे हैरान हो, किस बात का है गम। खुद ही जरा सोचो, कई बार सोच के देखोगे हे भगवान कैसी कैसी बात सोच के हम परेशान हैं। जिंदगी इतनी हसीन है, जिंदगी इतना रंगीन है, नंद नंदन की तरह, श्याम सुंदर की तरह, मोर पंख की तरह, पर हम सादे बने हुए, आधे बने हुए, रो रहे हैं।